हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म टैग के बारे में। फॉर्म टैग क्या होता है गाइस, चलिए हम लोग समझते हैं, फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्म टैग को चलिए अच्छे से समझते हैं। फॉर्म टैग का बेसिकली जो काम होता है, फॉर्म को बनाना होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो गाइस आपको स्क्रीन पर यहाँ पर डेफिनेशन दिख रहा होगा, द फॉर्म टैग इन HTML इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म हर यूजर इनपुट। मैंने आपको बताया यहाँ फॉर्म टैग का यूज करके हम लोग फॉर्म बनाते हैं किसी से यहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो चलिए मैं आपको पहले एग्जांपल के साथ अच्छे समझाता हूँ। मैं यहाँ पर SBI के यहाँ वेबसाइट पर आ गया हूँ और यहाँ पर एक बटन मिलेगा रजिस्टर हियर। जैसे कैसे हम रजिस्टर हियर पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो SBI का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला सेक्शन यहाँ पर ओपन होकर के आ गया, यहाँ फॉर्म इनका। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने स्टूडेंट का नाम मांगा है, कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है, ईमेल एड्रेस मांगा है, बहुत सारे मतलब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये लोग मांगे हैं। तो अगर मैं सब कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर देता हूँ और मैं सबमिट कर देता हूँ तो इनके देख सकते हैं यहाँ पर register.php मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर register.php इनके बैकएंड में जा करके जो हमारा इन्फॉर्मेशन है स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो गाइस बेसिकली फॉर्म का कई काम होता है कि हम लोग फॉर्म को बनाते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर कोई भी यूजर जैसे कि इन्फॉर्मेशन को फिल करता है तो हमारे पास आ जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया कि फॉर्म टैग क्या होता है। अब चलिए हम लोग फॉर्म टैग को बनाना सीखते हैं। तो मैं VS कोड में आ गया हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर फाइल बना लूँगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ form.html, ठीक है। form.html रख दिया, इंटर किया। तो यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है, इंटर कर देना है। तो पहला जो हमारा काम होता है यहाँ पर टाइटल में, यहाँ पर आपको टाइटल इसका दे देना है। मैं लिख देता हूँ फॉर्म, ठीक है। मैं फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्म लिख दिया। गाइस आपको टाइटल लिख देने के बाद आपको क्या करना है, बॉडी में आ जाना है। यहाँ पर हम आपको लिखना है फॉर्म। जैसे आप फॉर्म लिखेंगे, इंटर करेंगे, फॉर्म टैग आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइस आपको मैं बता देता हूँ फॉर्म टैग के कितने सारे एट्रीब्यूट हैं वो बता देता हूँ। फिर मैं फॉर्म टैग में जो भी इनपुट यूजर से लेना रहेगा, फॉर्म को क्रिएट करना रहेगा, चलिए आपको सिखाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ जो फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट है, पहला हमारा एक्शन मैंने वहाँ पर आपको दिखाई। दूसरा गाइस हमारा होता है यहाँ मेथड। तीसरा टारगेट। फिर यहाँ पर नेम होता है, इंक टाइप होता है और ऑटो कंप्लीट होता है, एक्सेप्ट कैरसेट होता है और नो वैलिडिटी होता है। अभी हम एक एक करके गाइस सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एक्शन है, चलिए एक्शन के बारे में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर फॉर्म को थोड़ा बना लेता हूँ, फिर इसके एट्रीब्यूट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक H1 टैग लिखूँगा और मैं इसमें लिख देता हूँ, मैं बनाने जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं लिख दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। देख सकते मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले यहाँ पर लिख दिया। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख करके आ गया है। अब चलिए हम लोग फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। चलिए गाइस अब फॉर्म को हम बनाते हैं। पहला मैं टैग यूज करूँगा यहाँ फील्ड सेट। फील्ड सेट का काम होता है भी गाइस आप समझ जाएंगे। तो चलिए सर मैं आपको दिखाई देता हूँ फील्ड सेट का जैसे काम होता है। देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉर्डर चारों तरफ से बॉर्डर बन करके आ जाएगा। तो जैसे मैंने फील्ड सेट लिखा, देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर एक बन करके आ चुका है। अब चलिए इसके अंदर हम लोग अपना सबसे पहले मान लीजिए मैं फॉर्म बना रहा हूँ, यूजर से उसका नेम लेना है। तो मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ। नेम के बाद फिर मैं इनपुट टैग यूज करूँगा। इनपुट टैग क्या करता है गाइस, हमारा एक बॉक्स बन करके आ जाता है यूजर से उसका इनपुट लेने के लिए। कुछ भी इनपुट ले सकते हैं, जैसे नाम ले सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इनपुट टैग में पहला एट्रीब्यूट है, यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट आया है और इसमें टेक्स्ट है। तो अब मैं सेव करता हूँ और मैं आपको दिखा दूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इनपुट बॉक्स बन गया। इनपुट देख सकते जो मैंने इनपुट टैग यूज किया था, यही जो बॉक्स है यही इनपुट टैग है, ठीक है। और नेम तो मैंने वैसे लिखा था, ठीक है। तो इनपुट टैग यही है। इनपुट टैग यूज करेंगे आपको बॉक्स बनकर आएगा। कुछ भी आप यहाँ पर अपना इनपुट कर सकते। जैसे मेरा नाम उमेश है तो यहाँ पर उमेश लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं सबमिट करूँगा और फॉर्म को धीरे धीरे चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया। यहाँ यूजर से मुझे मान लीजिए उसका नेम लेना है, फिर उसके मान लीजिए फादर का नेम लेना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फादर्स नेम, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फादर्स नेम लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ फादर्स नेम लिख दिया और फिर मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर इनपुट लिख दूँगा, ठीक है। इनपुट और इनपुट में क्या करूँगा, फिर से मैं यहाँ पर सेव करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं फादर वाला सेक्शन भी बन करके आ गया यहाँ पर। उसके मतलब यूजर का यहाँ फादर का नेम भी यहाँ पर एक सेक्शन बन गया है। तो इस तरीके से आप जितना सेक्शन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं इनपुट टैग का यूज करके। अब मान लीजिए इसका मोबाइल नंबर लेना है फॉर एग्जांपल। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप अपने हिसाब से जो भी मतलब आप यहाँ पर इनपुट लेना चाहते हैं लिख सकते हैं। बहुत सारे इनपुट टैग होते हैं। अभी मैं आगे एक और वीडियो बनाऊँगा इनपुट टैग, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। यहाँ तो मैं फॉर्म टैग के बारे में बात करने वाला हूँ तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताऊँगा। तो मान लीजिए मुझे और इसका मोबाइल नंबर लेना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, जल्दी मैं लिख देता हूँ और फिर मैं आपको इसके एट्रीब्यूट के बारे में फॉर्म टैग को अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर जैसे मैं लिख दिया। अब चलिए इंटर करता हूँ, फिर इनपुट में लिख देता हूँ इनपुट
इनपुट लिख दिया, उसके बाद से मैं सेव करता हूँ। देख सकते हैं एक आ गया हमारा मोबाइल नंबर और लास्ट सेक्शन गाइस, ठीक है। और चलिए इसको अगर ब्रेक करना चाहते हैं आप ब्रेक कर सकते हैं, अगर ब्रेक कर देंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो चलिए इसको बेटर यहाँ पर BR टैग यूज़ करते हैं गाइस। BR टैग क्या करता है, इसका काम होता है गाइस लाइन को ब्रेक करना। जैसे मैंने BR टैग यूज़ किया, जो फादर नेम था यहाँ पर नीचे चला गया, और मान लीजिए मैं एक और यहाँ पर BR टैग लगा दूँ तो एक बार और जैसे कि ब्रेक हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो और नीचे आ गया। अब चलिए आप जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इसको भी यहाँ पर ब्रेक करते हैं, तो BR टैग यूज करेंगे 2 बार। अब गाइस div का भी यूज करके आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है गाइस, BR जो टैग है, तो जो इनलाइन रहता है उसको ब्लॉक में कर देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नाम आ गया, फादर नेम आ गया और मोबाइल नंबर आ गया। अभी गाइस आगे मैंने आपको बताया इनपुट टैग के बारे में अच्छे से बात करेंगे, अभी हम फॉर्म टैग के बारे में समझते हैं। तो चलिए एक मैं सबमिट बटन बना लेता हूँ और अधिक कुछ में से अभी नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा इसके बारे में। तो इनपुट टैग के बारे में आगे अच्छे से जानेंगे। अब मान लीजिए मुझे सबमिट बटन बनाना है, बटन में आपको यूज़ करना है बटन टैग। बटन टैग की मदद से जैसे आप लॉगिन बटन बना सकते हैं, सबमिट बटन बना सकते हैं, कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर जब आप फॉर्म को फिल कर लेते हैं आपको मिलता है सबमिट करने का बटन, तो बनता है बटन टैग का यूज करिए। जैसे मैंने बटन लिखा, अब मैं यहाँ पर मान लीजिए लिख देता हूँ सबमिट, अब लिख दिया और सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं सबमिट का बटन आ गया। तो चलिए इसको हम नीचे कर देते हैं इसको भी, तो मैं यहाँ पर BR यूज़ कर लूँगा। BR टैग मैंने आपको बताया ये ब्रेक कर देता है लाइन को, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो सबमिट बटन है नीचे आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ एक बार एक BR और लगा दूँ तो एक बार और ये नीचे चला गया, देख सकते हैं इसमें स्पेस आ गया। और फील्ड सेट देख सकते हैं जो चारों तरफ बॉर्डर दिख रहा है, तो फील्ड सेट का क्या होता है गाइस, यहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर बना देता है, ठीक है। फॉर्म के कहीं भी आप फील्ड सेट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर बन करके आ जाएगा। अब चलिए गाइस ये तो मान लीजिए इनपुट टैग मैंने यूज़ किया और बटन यूज़ किया। एक होता है गाइस में टेक्स्ट एरिया भी होता है, सिलेक्ट भी होता है। अभी मैं आगे मैं बढ़ूंगा गाइस तो आप बताऊंगा, अभी यही जानिए। तो गाइस देख सकते जो ये बॉर्डर दिख रहा है फील्ड सेट है। फील्ड सेट क्या करता है, हमारे फॉर्म के चारों तरफ यहाँ पे एक बॉर्डर बना दिया है, ठीक है। यही काम बॉर्डर बना देता है, यही इसका काम होता है फील्ड सेट का। अब चलिए गाइस हम बात करते हैं जो फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट है, सारे एट्रीब्यूट के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो फॉर्म में आप बहुत सारी जैसे इनपुट टैग बना सकते हैं, अभी मैं थोड़ा ही बनाए हूँ, आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इनपुट टैग बनाऊंगा, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है फॉर्म टैग है, इसको अच्छे समझते हैं। तो फॉर्म टैग में जो पहला एट्रीब्यूट यहाँ पर देख सकते हैं गाइस हमारा एक्शन आया हुआ है। तो एक्शन का काम क्या होता है चलिए हम लोग समझते हैं। अगर मैं बात कर रहा था जैसे कि यहाँ पर गया था SBI वालों के पास, मैंने अब बोला था जो अगर मैं फॉर्म भरूंगा तो यहाँ पर डाटा इनके बैकएंड रजिस्टर डॉट PHP में जा करके सेव हो जाएगा। तो एक जो रजिस्टर डॉट PHP है गाइस, ये हमारा एक्शन है, एक्शन का काम होता है, ठीक है। अगर मैं जैसे एक्शन है यहाँ पर मैं लिख दूँ, मान लीजिए मेरा कोई एक बैकएंड का फाइल है जिसका नाम है यहाँ पर डाटा डॉट PHP, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, अभी मेरा कोई बैकएंड नहीं है, मान लीजिए यही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं लगा दिया डाटा डॉट PHP में लिख दिया, तो जो यहाँ पर मेरा फॉर्म है, अगर कोई भी यूजर यहाँ फॉर्म को भरता है तो उसका इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम हो गया, फादर नेम, मोबाइल नंबर, और जैसे वो सबमिट करता है तो गाइस क्या होगा, उसका इन्फॉर्मेशन हमारे डाटा डॉट PHP में आकर के स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यही एक्शन का काम होता है, डाटा को स्टोर करना, किस फोल्डर में यहाँ पर सेव करके रखना है, वही एक्शन का काम होता है। चलिए गाइस बात करते हैं दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में। दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो मेथड है। अब मेथड का क्या काम होता है चलिए हम लोग समझते हैं। मेथड जैसे कि अगर आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर दिए, सबमिट करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन रहेगा यूजर का किसके द्वारा जा करके हमारे यहाँ पर बैकएंड में हमारा स्टोर होगा, किसके द्वारा। तो इसमें होता है जो गाइस जो मेथड एट्रीब्यूट है इसमें 2 वैल्यू होते हैं, एक होता है गेट होता है, एक होता है पोस्ट। दोनों के बारे में बताते हैं चलिए। जो गेट होता है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर गेट लिख दिया, अब कोई भी यूजर हमारे फॉर्म को भरता है और सबमिट करता है तो जो उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा वहाँ पर URL के द्वारा जाएगा बैकएंड में, URL के द्वारा। देख सकते जो यहाँ पर URL है इसके द्वारा यहाँ पर जाएगा। जैसे कि अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, यहाँ पर लोग जैसे जो इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो यहाँ पर देख सकते URL के द्वारा हमारा, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ तो मेरा इन्फॉर्मेशन इनके पास URL के द्वारा जा करके यहाँ रजिस्टर डॉट PHP में सेव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ गाइस, गेट की जगह अगर मैं पोस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा जो डाटा है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ देख सकते हैं पोस्ट कर दिया, अगर कोई भी यूजर यहाँ पर मेरे फॉर्म को भरता है, सबमिट करता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डायरेक्टली हमारे यहाँ पर एक्शन, जो यहाँ एक्शन में देखते हैं डाटा डॉट PHP में जाकर के सेव हो जाएगा। अब गाइस थोड़ा और बात करते हैं गेट और पोस्ट के बारे में। जो गेट होता है उतना सिक्योर नहीं होता है और जो पोस्ट होता है गाइस यहाँ सिक्योर होता है। तो चलिए गाइस हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है। टारगेट का क्या काम होता है चलिए आपको बताते हैं। इसमें से 4 वैल्यू होते हैं। पहला हमारा सेल्फ होता है, सेल्फ हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। मैं अगर यहाँ पर जाऊँ, सेव करके रिफ्रेश किया और अगर जैसे मैं देख सकते मैं फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ
तो यहाँ पर कोई भी न्यू यहाँ पर टैब ओपन होकर के नहीं आ रहा है। ठीक, अभी तो नहीं आ रहा है, डिफ़ॉल्ट रहता है, सेल्फ है। दूसरा जो गाइस हमारा वैल्यू होता है ब्लैंक होता है। तो गाइस मैंने यहाँ पर टारगेट में अब ब्लैंक यहाँ पर दे दिया है, वैल्यू पास कर दिया है। जैसे चलिए मैं सबमिट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर न्यू टैब ओपन होकर के आ रहा है। और जो मेरा फॉर्म वाला ये वाला जो टैब था तो ऐसे है, और जैसे कोई सबमिट करेगा तो न्यू यहाँ पर क्या करेगा, टैब पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो ब्लैंक का काम होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ब्लैंक की जगह पेरेंट कर दूँ, ठीक है, पेरेंट कर दूँ, पेरेंट कर दिया हूँ। पेरेंट क्या करता है गाइस, अगर मैं यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो क्या करता है, सबमिट करता है उसके जो पेरेंट के फ्रेम पर ही सबमिट कर देता है, जैसे न्यू टैब ओपन नहीं करता है। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट टॉप है, इसको गाइस अगर टॉप का मैं कर देता हूँ तो जो इसका जो विंडो रहेगा फुल हो जाता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट का काम क्या होता है चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ मैं बनाऊँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पर हमें इसको बताना पड़ेगा, यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो लॉगिन यहाँ पर लिख दीजिए लॉगिन फॉर्म। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर लिख दीजिए। मैं जैसे लिख रहा हूँ रजिस्ट्रेशन, तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूँ तो मैं लिख दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो बेसिकली इसका यही काम होता है नेम एट्रीब्यूट का, तो इसका नेम देना रहता है और कोई यहाँ पर काम नहीं रहता है। और गाइस एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर ऑटो कंप्लीट। अगर आप ऑटो कंप्लीट ऑन कर देते हैं तो मान लीजिए कोई फॉर्म आप पहले से भरे थे, उसमें आप नाम डाले थे और दोबारा फिर अगर आप जा रहे हैं उस फॉर्म को भरने, जैसे आप नेम वाले इंटरव्यू क्लिक करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं शो हो रहा है, तो नीचे यहाँ पर सजेस्ट होने लगता है, जो आप नाम डाले थे या जो डिटेल आप डाले थे नीचे सजेस्ट करता है। तो ऑटो अगर आप कंप्लीट ऑन कर देते हैं सजेस्ट करेगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना गाइस। अभी तक मेरा प्लेलिस्ट एक आउट नहीं की है HTML वाली, तो आप जा करके एक बार चेक कर लीजिए। जो आप वीडियो नहीं देखे हैं वो टॉपिक कवर कर लीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।